ओके गाइस, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन. We'll revise entire chapter number 1 along with those memory techniques, topics and the content. Is that clear? सबसे पहली बात, हम जो पहला क्वेश्चन ही है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट. और याद है मैंने कहा था एक शब्द मैनेजमेंट क्या होता है गाइस? कम ऑन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स. दूसरों से काम करवाना, राइट? दैट इज एन आर्ट. एंड काम कैसे करवाना है गाइस? कम ऑन, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जब मैं इफेक्टिवली बोलता हूं दैट मीन्स ऑन टाइम, एंड जब मैं एफिशिएंटली बोलता हूं दैट मीन्स कि आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, राइट? और इसी के लिए जो आप प्रोसेस फॉलो करते हो, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हो बताइए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ये प्रोसेस के थ्रू आप दूसरों से काम करवाते हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम, एंड एफिशिएंटली मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एग्जाम में पूछते हैं कि सर और कोई डिफरेंस बताइए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का. तो याद रखना, एफिशिएंटली फोकस करता है ऑप्टिमम, जिसका एक ही फोकस है ऑन टाइम, जिसके लिए नहीं, जिसका एक ही फोकस है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कितना कॉस्ट, कितना बेनिफिट मिल रहा है. एफिशिएंट मतलब ऑन टाइम, तो हमेशा उसका एंड अप्रोच पे फोकस रहता है कि कैसे भी करके ऑन टाइम में अपना काम कंप्लीट करो. इज दैट क्लियर गाइस? राइट. अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फीचर्स. फीचर्स ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट, राइट? और क्या है इसका फीचर्स बताइए? जीआईडीसी का एमपी गुजरात इलेक्शन जीत गया. दैट मींस इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. जी, जी मतलब गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट का काम शुड बी गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट का इंश्योर करेगा कि सभी के एफर्ट्स, क्या बताइए? सभी के एफर्ट्स को आप यूनाइट करोगे टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. आपका काम है सभी के एफर्ट्स को डायरेक्ट करना टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. इज दैट क्लियर गाइस? आई का मतलब है इंटैंजिबल, राइट? आई का मतलब क्या है गाइस? कम ऑन, इंटैंजिबल. इनटैंजिबल मतलब मैनेजमेंट जो है वो देखा नहीं जाता, वो फील किया जाता है. और उसके दो इंपॉर्टेंट शब्द है, वो याद रखना कि दो चीज कैसे पता चलता है. एक चीज जब सब कुछ ऑर्डरलीनेस हो, और दूसरा हर चीज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो. जब हर चीज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा और ऑर्डरलीनेस होगा, उसी को कहते हैं कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट है. एंड दैट इज इंटैंजिबल मतलब इसको सिर्फ फील किया जाता है, यू कैन नॉट टच इट. इज दैट क्लियर गाइस? डी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? डायनामिक. डायनामिक का मतलब सर आपका जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल. ये सारे वो एनवायरमेंट है जो तुमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है. ये कीप्स ऑन चेंजिंग. तो मैनेजमेंट का काम है कि वो डायनामिक हो. डायनामिक हो मतलब वो अपने आप को क्या करे? अडेप्ट. किससे अडेप्ट करे? टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट. इज दैट क्लियर? सर ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. नेवर एंडिंग का मतलब आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग किया, डायरेक्टिंग किया, स्टाफिंग किया, कंट्रोलिंग किया, फिर से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर से वापस ये शुरू किया. इसका मतलब इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. अब आता है एम. एम सबसे इंपॉर्टेंट है. एम कहता है मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है. मल्टी डायमेंशनल मतलब तीन चीजों पे वो फोकस करता है: वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन. मतलब वाइट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको करना है कि उसको काम करवाना है. कैसे काम करवाना है गाइस? कम ऑन, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दूसरा, उसको काम करवाना किससे है? लोगों से. दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेस. अब ह्यूमन रिसोर्सेस आपको हर जगह परफेक्ट नहीं मिलेंगे, तो आपको उस पे किस पे फोकस करना है? उनके स्ट्रेंथ पे. किस पे फोकस करोगे? उनके. और क्या चीज पे इग्नोर करोगे? वीकनेस. तो एक तरफ आपको काम करवाना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, एक तरफ उन लोगों से करवाना है और उनकी किस पे फोकस करना है? उनके स्ट्रेंथ पे और उनके वीकनेस पे नहीं. और इससे ये पता चलेगा ऑपरेशन मतलब क्या काम करना है, कौन काम करेगा और कैसे करेगा. मतलब व्हाट हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड whom इट हैज टू बी डन. मतलब कौन करेगा, कैसे करेगा और क्या काम करेगा. इसलिए मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है. वो हर एक पर्सपेक्टिव के बेसिस पे अपना डिसीजंस लेता है. इज दैट क्लियर? पी. पी का मतलब क्या होता है बताइए? कि मैनेजमेंट जो है वो कैसा है बताइए? परवेजिव.
परवेजिव का मतलब है कि हर लेवल पे चाहिए, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, हर डिपार्टमेंट में आपको मैनेजमेंट चाहिए होगा। हर टाइप मतलब चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चाहिए। टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, वहां पे भी आपको ये चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि सर ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, ये सब मिलके काम करेंगे, और सब मिलके तभी काम करेंगे जब दोनों के गोल अचीव होंगे, दैट इज पर्सनल गोल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब दोनों के गोल अचीव होंगे तो दोनों मिलके काम करेंगे, एंड दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? जिसका मतलब मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स का मेमोरी टेक्निक क्या है? जीआईडीसी का एमपी गुजरात इलेक्शन। जी मतलब ग्रुप, सॉरी, गोल ओरिएंटेड, आई मतलब इंटेंजिबल, डी मतलब डायनामिक, सी मतलब कंटिन्यूअस, एम मतलब मल्टी डायमेंशनल, पी मतलब परवेजिव, एंड इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? Our next objective is guys organization goal. हमारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स है, याद रखना। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, जिसको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा है हमारे सोसाइटी के गोल को अचीव करना, जिसको सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और तीसरा हमारे एम्प्लॉय के गोल को अचीव करना, जिसको बोलते हैं पर्सनल गोल। इज दैट क्लियर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर गाइस? कोई डाउट? तो इसमें डबल एन ई एल होता है, सॉरी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई डाउट? राइट? सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सभी के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सर शेयर होल्डर नहीं बोला मैंने, स्टेक होल्डर्स। जो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं उसे स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, और उन सबके इंटरेस्ट को फुलफिल करना यही मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। इज दैट क्लियर? और उसके लिए मैंने अपने गोल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है सरवाइव करना, क्योंकि इनिशियली आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप प्रॉफिट कमा लोगे, नहीं। पहला आपका काम है मार्केट में सरवाइव करना, एटलीस्ट उतना कॉस्ट कवर हो जाए कि मेरी इकोनॉमी में बिजनेस चल सके, राइट? एटलीस्ट आप सर्वाइवल स्टेज में क्या कवर कर सको बताइए? अपना कॉस्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइवल स्टेज। एक लेवल के बाद अब आपको सर्वाइवल से ऊपर जाना है, और उसे हम कहते हैं द स्टेज ऑफ प्रॉफिट। अब दिस इज अ टाइम जहां पे आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, बिकॉज विदाउट अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती इन लॉन्ग टर्म। एंड लास्ट, वंस यू हैव अर्नड योर प्रॉफिट, नेक्स्ट अवर गोल जो हो जाता है वो हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ बहुत अलग अलग फॉर्म में होता है। या तो ग्रोथ आप सेल्स बढ़ा के कर सकते हो, या तो ग्रोथ जो है ब्रांचेस खोल करके कर सकते हो, या तो ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा एम्प्लॉयज, डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट्स, मतलब और डाइवर्सिटी इन द प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारा है। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल है सभी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, जिसके 3 पार्ट हैं। पहले सर्वाइव करो, फिर प्रॉफिट कमाओ, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ का। इज दैट क्लियर गाइस? अब आ जाते हैं हमारा अगले गोल पे, जिसको हम बोलते हैं सोशल गोल। सो व्हाट इज सोशल गोल? सोशल गोल बहुत सिंपल है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कस्टमर है, राइट, ये हमारे डिफरेंट टू फुलफिल द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड सेकेंड टू डिलीवर सोशल वैल्यू टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के जो अलग अलग लोग हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने को ही हम क्या बोलते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ किन की बात कर रहा हूँ? अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अच्छा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए। अगर हमारे कस्टमर है तो उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, राइट? अगर हमारी सोसाइटी के एंगल से है तो आपको कैसा प्रोडक्शन करना चाहिए? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन। ये होते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इनके इकोनॉमिक वैल्यू या सोशल वैल्यू को फुलफिल करना ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। जस्ट बिकॉज आप सस्ते में बेच रहे हो डज नॉट मीन कि आप सस्ता प्रोडक्ट्स बेचोगे या खराब क्वालिटी का। आपका काम है कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देना, एम्प्लॉय को एक अच्छी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना और अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना, और एज अ सोसाइटी आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करना। दैट बिकम्स योर सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट? और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है आपका पर्सनल गोल। अब पर्सनल गोल का मतलब होता है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो वो एम्प्लॉय के खुद के गोल्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना गोल होता है,
राइट अगर मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर फोकस करेगा तो ये एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, एंड ये एम्प्लॉय के एंगल से भी गलत है। आपका काम है, याद रखना वो वर्ड, आपको करना है बार बार रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब ये होता है कि दोनों के गोल को बैलेंस करना जरूरी है। इसका मतलब जब आप ये गोल फुलफिल करोगे साथ साथ में इनके गोल भी फुलफिल होने चाहिए। दैट इज नोन एज द पर्सनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 गोल है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। दूसरा गोल है सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। एंड तीसरा है तुम्हारा पर्सनल गोल, जहां पे बैलेंस करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी और एम्प्लॉयज के गोल्स को। इज दैट क्लियर गाइस? दिस यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं तीसरे पे, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको कैसे याद करोगे? देखो अभी 10 हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किए, वहीं से अपने तीनों पॉइंट आ जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस गाइस? इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है। सर मैनेजमेंट की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर मैनेजमेंट होगा तो ही तो हमारे ग्रुप गोल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीव होंगे। अगर मैनेजमेंट होगा तो ही तो सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, और अगर मैनेजमेंट होगा तभी तो हमारे एम्प्लॉयज के भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। जिसका मतलब जो 3 ऑब्जेक्टिव्स पड़े वही तुम्हारे 3 क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंस, राइट? टू फुलफिल द ग्रुप गोल्स। द ग्रुप गोल्स क्या है बताइए? ऑर्गेनाइजेशन का गोल, इसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? टू फुलफिल द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स देना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन करना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। एंड तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान से सुनना। देखो एम्प्लॉय होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी चेंजेस को वो लोग क्या करते हैं बताइए? रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो ये चेंज को अपनाएंगे इतना जल्दी ऑब्वियसली नहीं करेंगे। जैसे आज एआई आ चुका है, तो क्या एआई हर कोई अपनाएगा? बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा, बिकॉज इतना जल्दी इजी नहीं है अडेप्ट करना। तो चेंजेस जो है वो रेजिस्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट का काम है उन्हें समझाना कि ये चेंजेस सिर्फ बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करेगा, ये बेनिफिट किसको करेगा बताइए? एम्प्लॉयज को भी। इससे एम्प्लॉय का भी गोल अचीव होगा। दैट इज नोन एज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज to adapt with those changes so that it not only fulfill the organization's objective but it also fulfill the employees objective. Is that clear guys? Fourth point is, sir, it makes our environment what? Dynamic. मैनेजमेंट है तो हम अपने अडेप्ट कर पाएंगे जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट के, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। एंड लास्ट, इट विल इंश्योर कि हम इस तरह की मैनेजमेंट करेंगे कि ऑन टाइम भी कंप्लीट करें एज वेल एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू करें। जरूर इफेक्टिवली लिखा है पर आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? इंपॉर्टेंस में आपको वही कंटेंट लिखना है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में। इज दैट क्लियर गाइस? बस ये एम्प्लॉय वाले में ध्यान रखना, वो कैसे करता है उसके बारे में इंपॉर्टेंस में बताया गया है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं हमारा दी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? सो गाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉप लेवल। हमने जो अभी किया है, हमारा अगला टॉपिक क्या था बताइए? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम पहला लेवल्स कर रहे हैं, वो लेवल कौन सा है बताइए? द टॉप लेवल। टॉप लेवल कौन होते हैं सर? कंपनी के जो सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, ओनर, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं, राइट? इन्हें हम कहते हैं कंपनी के टॉप लेवल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। और हम ये पढ़ने वाले कि इनके क्या फंक्शंस है, जिसका मैंने मेमोरी टेक्निक दिया है, विच इज नोन एज द गैस सी। जी का मतलब होता है गोल। ये लोग का काम है ऑर्गेनाइजेशन की गोल बनाना। द मेन पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन को आगे कहां जाना है उसके जो गोल्स बनाने का काम है वो किसका है बताइए? टॉप लेवल। पर सिर्फ गोल बनाने से इनफ नहीं है, उनका काम है उसको गोल को कैसे अचीव करेंगे उसकी स्ट्रैटेजीज बनाना। इज दैट क्लियर? ए मतलब सर ऑब्वियसली ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी, ही मतलब आई मीन टू से टॉप लेवल, इट कैन बी ही, इट कैन आल्सो बी शी। तो इसका मतलब टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज। मतलब नीचे के नीचे लेवल तक भी कुछ गलत हो रहा हो, टॉप लेवल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसका इसलिए उसका फंक्शन है ये। नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। आप जैसा गोल बनाओगे, आप जैसा स्ट्रेटेजी बनाओगे, या तो आप ऊपर लेके जाओगे या तो आप नीचे आओगे। तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। एंड लास्ट इज, इनका काम है कोऑर्डिनेट करना, किसके साथ? विद द अदर डिपार्टमेंट्स। इज दैट क्लियर गाइस? क्या है इसका मेमोरी टेक्निक बताइए? गैस सी। जी मतलब गोल, ए मतलब एक्टिविटी, एस मतलब सर्वाइवल एंड सी मतलब कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर गाइस? लेट्स गो विद द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज योर मिडिल लेवल। Okay guys, now
अब हम कर रहे हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कौन होता है? जो टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन लेता है और लोअर लेवल से कम्युनिकेट करता है। जनरली ये लोग होते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड्स, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड। ये जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसका कम मिडिल लेवल। इनके क्या फंक्शन है, जिसका मैंने मेमोरी टेक्निक दिया था आई क्रीम। अब आई का मतलब होता है गाइस कम ऑन इंटरप्रेट। स्ट्रैटेजी बनाने वाला है टॉप लेवल, बट उसको इंटरप्रेट करने वाला कौन है? मिडिल लेवल। उसको ये समझेगा जब टॉप लेवल की जो स्ट्रैटेजी उसको कैसे मुझे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कौन करता है? इसका कम मिडिल लेवल। सी का मतलब है कॉपरेट करेगा। सर वो प्रोडक्शन हेड है तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर कॉपरेट करेगा। जो मार्केटिंग हेड है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या करेगा? कॉपरेट। इज दैट क्लियर? नाउ आर का मतलब है ही इज रेस्पॉन्सिबल। जैसे टॉप लेवल रेस्पॉन्सिबल है अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पर अगर प्रोडक्शन हेड हूं तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं मार्केटिंग हेड हूं तो मैं सिर्फ मार्केटिंग हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। नेक्स्ट क्या है? इंश्योर। वो इंश्योर करेगा कि हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर एम्प्लॉयज है या नहीं। अगर कम पड़ेंगे तो फिर वो हायर करेगा। इज दैट क्लियर? एंड ला उन्हें फिर क्या असाइन करेगा? बताइए। रोल्स एंड ड्यूटीज या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज कि लास्ट में उन्हें क्या करेगा? बताइए। मोटिवेट द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। इज दैट क्लियर? जिसका मेमोरी टेक्निक है आई क्रिम। आई मतलब इंटरप्रेट, सी मतलब कॉपरेट, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल, ई मतलब इंश्योर, हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर पर्सनल है या नहीं। एक का मतलब होता है असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड लास्ट एम का मतलब होता है मोटिवेट करना। इसी के साथ मिडिल लेवल कंप्लीट। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल, जो कि है ऑपरेशनल लेवल। मत कह देना, इट इज नोन एज, सॉरी ऑपरेशनल लेवल ही कहना, लो लेवल मत कहना। ओके गाइस, सो अब हमारा ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल कौन होते हैं? जो जनरली फैक्ट्री के हेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब जैसे समझो टाटा है। टाटा कार के इतने सारे फैक्ट्रीज होगी। टाटा के जो प्रोडक्शन हेड होगा वो तो मिडिल लेवल होगा, पर हर फैक्ट्री का एक हेड होगा। हर फैक्ट्री के हेड को हम क्या बोलते हैं? बताइए। ऑपरेशनल लेवल। इनका काम होता है जनरली इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। जहां टॉप और मिडिल प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने का काम करती है, लोअर लेवल जो है उसके इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करती है, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। जिनका एक और एक नाम है, याद रखना, इनको बोलते हैं फंक्शनल फोरमैन। इज दैट क्लियर? इसको इसका मेमोरी टेक्निक क्या है? ए आई ओ अदर फंक्शन। ऑल इंडिया ऑपरेशंस हैज अदर फंक्शंस। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ ए का मतलब है इनके पास भी अथॉरिटी है, इनके पास भी पावर है, बट लिमिटेड टू द ड्यूटीज। सर मैं फैक्ट्री का हेड हूं तो मेरे हेड मैं अगर मैं फैक्ट्री का हेड हूं और मैं सपोज अहमदाबाद की फैक्ट्री का हेड हूं, तो मेरे पावर सिर्फ अहमदाबाद की फैक्ट्री के होंगे और कोई फैक्ट्री केस नहीं होंगे। सेकेंड, आई का मतलब है इंटरैक्ट और इंस्ट्रक्ट। इंटरैक्ट एंड इंस्ट्रक्ट। इंटरैक्ट करना मिडिल लेवल से, उनसे समझना और उसके हिसाब से अपने ऑपरेशनल लेवल के वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना कि उन्हें कैसे ये काम करना है। इंटरैक्ट एंड इंस्ट्रक्ट। इज दैट क्लियर? ओ का मतलब ओवरसीज, देख रेख करना। क्या देख रेख करना? वर्कर्स काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। तो ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, या जिसको मैं बोलता हूं वर्कर्स। इज दैट क्लियर? और अदर फंक्शंस क्या इंश्योर करेंगे? हमने फंक्शनल फोरमैन पढ़ा है, तो वो इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे? डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन होगा तो प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी होगी, वेस्टेज कम होगा, और वेस्टेज कम होगा तो सेफ्टी स्टैंडर्ड अपने आप मेंटेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कैसे? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होगा तो वेस्टेज कम, वेस्टेज कम तो सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन, एंड क्वालिटी भी क्या रहेगी? बताइए, अच्छी। सो दीज आर दी अदर फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल लेवल। इज दैट क्लियर गाइस? अब हमने तीनों लेवल पढ़ लिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो ऑपरेशनल लेवल। अब आ जाते हैं हमारा अगला टॉपिक, विच इज क्या? मैनेजमेंट का नेचर, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पहला कर रहे हैं क्या? मैनेजमेंट एज आर्ट। नाउ हमें यह पढ़ना है क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। देखो गाइस, मैनेजमेंट एक आर्ट कब होगा? जब ये 3 पॉइंट पूरे होंगे, जिसको बोलते हैं टैप। आर्ट, आर्ट मतलब जैसे सिंगिंग, डांस, पेंटिंग, ये सारा एक आर्ट है, राइट? क्या हम समझेंगे क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? द आंसर इज यस। क्यों है आर्ट? ध्यान से सुनना। बिकॉज इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? बताइए। थियोरिटिकल नॉलेज। व्हाट इज थियोरिटिकल नॉलेज? सो आर्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स या लेजेंड्स है, एक्सपर्ट्स इन दैट रिस्पेक्टिव फील्ड्स, उन्होंने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है, जो नए आर्टिस्ट को अक्वायर करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर आर्ट, राइट? जैसे सारेगामा है,
तो आपको वो सीखने बिना आप सिंगिंग कर नहीं सकते। वैसे ही मैनेजमेंट के जितने भी गुरुज हैं उन्होंने भी वो प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिसको आपको बेसिकली अक्वायर करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल, बिफोर अप्लाइंग मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? तो दोनों में कौन सी नॉलेज एग्जिस्ट करती है बताइए? थियोरिटिकल नॉलेज। नाउ पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब हर आर्ट में जो भी आपने नॉलेज अक्वायर किया है उसको आप किस तरह से अप्लाई करोगे, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल सारेगामा जो है वो सोनू निगम ने भी सीखा है और मिका सिंह ने भी सीखा है। एक हाई वॉल्यूम पे है, एक लो वॉल्यूम पे है, पर दोनों का अपना एप्लीकेशन है। तो आर्ट बताता है कि हर एक जन जो है वो पर्सनलाइज्ड है, कैसे अप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सेम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक जैसा नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। सो हाउ यू अप्लाई दोज मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। इज दैट क्लियर? एंड तीसरा ये है कि जब तक आप उस फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करोगे उस फील्ड में आपको क्या अचीव नहीं हो सकता? परफेक्शन। परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सचिन तेंदुलकर जरूर कितना भी बड़ा प्लेयर हो पर वो हर दिन प्रैक्टिस करता था, तब जाके उसको क्या अचीव हुआ? परफेक्शन। सेम मैनेजमेंट में भी आपने प्रिंसिपल सीख लिए, डज नॉट मीन कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें भी परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते। एंड ऑल दीज थ्री प्रिंसिपल अप्लाइज टू मैनेजमेंट, इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था। इज दैट क्लियर गाइस? राइट, चलिए अगला करते हैं, विच इज मैनेजमेंट क्या साइंस है या नहीं। ओके गाइस, सो अब हमारा अगला टॉपिक है मैनेजमेंट एज साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं? साइंस कहता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक मतलब जितने भी साइंस के नॉलेज बने हैं, प्रिंसिपल्स बने हैं, वो किसके थ्रू बने हैं बताइए? कॉज एंड इफेक्ट। ये कारण हुआ और ये होगा उसका इफेक्ट। हर प्रिंसिपल वैसे ही बने हैं। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वैसे बने हैं? द आंसर इज यस। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हर प्रिंसिपल का एक कारण है और उसमें हर प्रिंसिपल में बताया गया है कि उसका क्या होने वाला है, इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन में कहा था कि जस्ट एंड फेयर आप रेम्यूनरेशन दोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में काम रिलेशन अच्छा होगा और काम एकदम कैसा चलेगा? स्मूथली, राइट? तो जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में है, सेम अप्लाइज टू मैनेजमेंट। सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के प्रिंसिपल कैसे बने? उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, वो एक्सपेरिमेंट किया अन अ कंट्रोल कंडीशन, और उसके बाद ये प्रिंसिपल जो है वो डेवलप हुए और उसके बाद आपने रिजल्ट जो है वो क्या करने लगे बताइए? प्रेडिक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब एप्पल गिरा तो उसने ऑब्जर्व किया कि हर चीज ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा। एक्सपेरिमेंट किया और बाद में हर जगह देखा कि ये रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है इसके अंदर प्रिंसिपल बने ऑब्जर्वेशन करके। टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल बनाए पहले हर कंपनी में ऑब्जर्व किया, दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट किया, पर क्या रिजल्ट प्रिडिक्टेबल है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल टेलर कहता है डिसिप्लिन इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। के ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसके डिसिप्लिन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया, ये चीज एक्सपेरिमेंट किया। बट जरूरी है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन है तो 100% आपकी कंपनी अच्छा ही चलेगी? द आंसर इज नो। रीजन बिकॉज हम किसके साथ डील करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होता। इज दैट क्लियर गाइस? एंड लास्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है बिकॉज साइंस के प्रिंसिपल दुनिया में कहीं भी चले जाओ यूनिवर्सली वैलिड है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज हम डील किसके साथ करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट जो कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन होते हैं गाइस? कम ऑन, ह्यूमंस, जिसके बिहेवियर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि मैनेजमेंट ने जरूर आपको बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू डील विद दैट सिचुएशंस, बट यस ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल कंप्लीटली वैलिड, दूसरा पार्शियली प्रेजेंट और तीसरा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। राइट? तो ये हमने कम लिया मैनेजमेंट एज साइंस।